तरफ दुनिया के सबसे प्रभावशाली अर्थशास्त्रियों में शुमार मार्क कार्नी, जो अभी कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के नायक नरेंद्र मोदी, मार्क कार्नी भारत की यात्रा पर आ रहे हैं, जो वैश्विक राजनीति के गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि लगातार कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष अब तक पिछले 2 महीनों की बात की जाए जनवरी और फरवरी में आ चुके हैं, और अब कनाडा के राष्ट्रपति मार्क कार्नी भारत आ रहे हैं। भारत की बढ़ती शान अब वैश्विक मंच पर नई पहचान बन चुकी है, और इसी बदलती तस्वीर में कनाडा भी अब पूरा मान देने की दिशा में आगे कदम बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत की आर्थिक ताकत, रणनीतिक प्रभाव और वैश्विक कद लगातार ऊंचा हुआ है, और इसका असर दुनिया की बड़ी राजधानियों में साफ महसूस भी किया जा रहा है। कनाडा के साथ रिश्तों में आई तल्खियों के बाद अब कूटनीति का नया अध्याय खुलने की आहट भी दिखाई दे रही है, यानी कि भारत अब कनाडा के साथ में भी अपने रिश्ते बेहतर और मजबूत करने में लगा हुआ है। दरअसल मार्क कार्नी भारत आ रहे हैं। बदलते भू राजनीतिक और समीकरणों के बीच में यह संकेत अहम है कि भारत को नजरअंदाज करना अब किसी भी देश के लिए आसान नहीं है। ऐसे में सबसे पहले आपको कार्नी के दौरे के बारे में बताते हैं, क्यों भारत आ रहे कनाडा के पीएम और कितना अहम है उनका ये दौरा। तो 27 फरवरी से 2 मार्च तक भारत के दौरे पर रहेंगे। करीब 3 से 4 दिन का उनका दौरा है। प्रधानमंत्री कार्नी 27-28 मार्च को मुंबई में रहेंगे। 1 मार्च को नई दिल्ली पहुंचेंगे पीएम मार्क कार्नी, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी। 2 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे मार्क कार्नी, और दोनों के बीच में हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय स्तर की बातचीत होगी, जिसमें व्यापारिक और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। और पिछले कुछ सालों में देखें तो कनाडा और भारत के संबंध में तल्खियां आ गई थीं, खासकर जस्टिन ट्रूडो कनाडा के जब प्रधानमंत्री थे। लेकिन अब जब मार्क कार्नी प्रधानमंत्री बन गए हैं तो भारत से संबंध सुधारने में भी वो जुट गए हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आज वैश्विक दृष्टिकोण से भारत कितना अहम है सभी देशों के लिए। और कार्नी का भारत का दौरा संबंध होगा रीसेट, यानी कि पिछले करीब 2 साल से भारत और कनाडा संबंधों में खिंचाव और तनाव रहा है। सितंबर 2023 में खालिस्तानी निज्जर की हत्या के बाद संबंध काफी ज्यादा बिगड़ गए थे, और जस्टिन ट्रूडो ने संसद से लेकर बाहर तक गलत बयानबाजी की थी। जब तक ट्रूडो प्रधानमंत्री रहे, संबंध तल्खियां भरा रहा, जिस वजह से कूटनीतिक चैनल लगभग ठंडे पड़ गए थे। और मार्क कार्नी के भारत दौरे से दोनों देशों के संबंध में गर्माहट भी आएगी। मीटिंग में दोनों देश सेपा पर औपचारिक चर्चा की शुरुआत भी कर सकते हैं, और इसीलिए यह दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। दरअसल भारत कनाडा के बीच में व्यापारिक आर्थिक भागीदारी समझौते यानी कि सेपा पर बातचीत पिछले दशक से चल रही है, लेकिन 2023 में ये ठंडे पड़ गए। रिश्तों के बीच में पूरी तरह से रुकावट आ गई थी। अब इस दौरे के दौरान मुक्त व्यापार समझौते की आधिकारिक शुरुआत करने की उम्मीद है, और इसके अधिकार क्षेत्र को अंतिम रूप देने की भी कोशिश होगी। कनाडा के इंटरनेशनल ट्रेड मिनिस्टर मनिंदर सिद्धू ने साल के आखिर तक एफटीए पूरा होने की उम्मीद जताई। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको दरअसल दिखाती हैं। अब उनकी तरफ से कहा गया कि पिछले 9 महीनों में हम इंडोनेशिया, इक्वाडोर और यूएई के साथ मिलकर ईयू डिफेंस प्रोक्योरमेंट की पहल को पूरा करने और सैकड़ों अरब डॉलर के एक्सपोर्ट तक पहुंचने में बहुत सफल रहे हैं। हम अकेले नॉन ईयू देश हैं जिससे उस डील का हिस्सा मिला है। भारत की बात करें तो नवंबर में दोनों लीडर G20 में मिले थे। प्राइम मिनिस्टर कार्नी और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह इशारा दिया था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ में एफटीए चाहते हैं, और इसीलिए यह ट्रिप हमारी पहले राउंड की बातचीत शुरू करने और उम्मीद है कि इस साल एफटीए पूरा होने के बारे में है। हम दोनों चाहते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मौके खोलेंगे, ये बिजनेस के लिए सस्टेनेबिलिटी और रिलायबिलिटी भी देता है। ये उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि भारत के साथ में संबंध भी अच्छे होंगे, साथ ही साथ रिश्ते भी बेहतर होंगे, व्यापारिक साझेदारी भी बढ़ेगी। दोनों देशों की नजरें इस समझौते पर हैं ताकि कारोबार को बढ़ाया जा सके। और भारत कनाडा के बीच में अभी तक कितना कारोबार होता है और इसे कितना बढ़ाया जाना है वो भी आपको बताते हैं। अभी $30 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार होता है भारत और कनाडा के बीच में। 2030 तक $50 बिलियन से ऊपर ले जाने का लक्ष्य सरकार की तरफ से रखा गया है, भारत और कनाडा की सरकार की तरफ से। अब कारोबार बढ़ाने के साथ साथ यह समझौता सिर्फ टैक्स ना या फिर शुल्क में कमी तक सीमित नहीं होगा, बल्कि सर्विस सेक्टर, निवेश, इंटेलिजेंस साझा करने और लॉजिस्टिक्स, इसके अलावा डिजिटल अर्थव्यवस्था तक को कवर करेगा। अगर सेपा कामयाब होता है तो ये दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को दशकों तक मजबूती देगा। भारत से संबंध सुधारने के लिए कनाडा जुट गया है और कनाडा ने अपने रुख में बड़ा सा बदलाव भी किया है। और केंद्र सरकार मानती है कि भारत अब कनाडा में हिंसक अपराधों से जुड़ा नहीं है।
ये स्टेटमेंट ऐसे वक्त पर आया जब कनाडाई प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आ रही हैं और उस लिहाज से देखें तो भारत और कनाडा के संबंध भी अब काफी ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं।